नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन के साथ बढ़ा तनाव। गृह मंत्रालय ने दिया बड़ा आदेश, सेना को अलर्ट रहने के लिए कहा है, जिसके बाद किसी भी वक्त चीन पर चढ़ाई कर सकता है भारत। और दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीनियों को खदेड़कर सेना ने पैंगोंग झील की सभी पहाड़ियों पर पूरी तरह से कर लिया है अपना कब्जा। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अगर आर पार की नौबत आई तो चीन को चुकानी पड़ सकती है भारी कीमत, भारत को मिल सकता है अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों का समर्थन। दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भारत की सेना चीनियों के दांत खट्टे करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और मोदी के हर फैसले में आप उनके साथ हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चाइना के साथ बढ़ा तनाव, गृह मंत्रालय ने सेना को अलर्ट पर रहने का दिया आदेश। जी हां दोस्तों, एलएसी पर बढ़ते भारत चीन तनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को अलर्ट जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय ने भारत चीन, भारत नेपाल और भारत भूटान बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने का निर्देश दिए हैं। बॉर्डर पर आईटीबीपी और एसएसबी अलर्ट। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर है कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और सशस्त्र सीमा बल को अलर्ट किया गया है। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम बॉर्डर पर आईटीबीपी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पर भी सुरक्षा बल अलर्ट। इसके अलावा भारत नेपाल चीन ट्राई जंक्शन और उत्तराखंड के काला पानी में एसएसबी व आईटीबीपी की सतर्कता बढ़ा दी गई है। एसएसबी की कुछ कंपनियों को भारत नेपाल बॉर्डर पर भेजा गया है। इससे पहले ये कंपनियां जम्मू कश्मीर और दिल्ली में लगी हुई थी। गृह मंत्रालय की बैठक में हुआ फैसला। बता दें कि कल मंगलवार को गृह मंत्रालय की बॉर्डर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी और आईटीबीपी व एसएसबी के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के बाद चीन, नेपाल, भूटान सहित दूसरी सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। चीन ने 31 अगस्त की रात को एक बार फिर से भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जवानों ने उसे विफल कर दिया। हैरानी की बात यह है कि चीन की तरफ से यह हरकत उस वक्त हुई जब कमांडर स्तर की बातचीत चल रही थी। इसी बीच लद्दाख में एलएसी पर भारतीय सेना ने अपने टैंकों को महत्वपूर्ण इलाकों में तैनात किया। चुशुल और डेमचोक से चीन के हमले की आशंका के बाद ये तैनाती की गई है। चीन की सेना के टैंकों के आगे बढ़ने के बाद भारत ने ये तैनाती की है। वहीं पैंगोंग झील पर भारत की स्थिति मजबूत है। भारतीय सेना सभी संवेदनशील क्षेत्रों में आक्रामक रुख बनाए रखेगी। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे यानी ब्लैक टॉप पर अब भारतीय सैनिक तैनात हैं। 29-30 अगस्त की रात चीन के सैनिक ब्लैक टॉप पर कब्जा करने की कोशिश में थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने पीछे खदेड़ दिया। ब्लैक टॉप पोस्ट पर पहले से ही मौजूद चीन के कैमरे और सर्विलांस सिस्टम को उखाड़ फेंका। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीनियों को खदेड़कर सेना ने पैंगोंग झील की सभी पहाड़ियों पर पूरी तरह से किया कब्जा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित पैंगोंग त्सो झील में हुई भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। 29-30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों ने पैंगोंग झील के इलाके पर घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों ने उन्हें खदेड़ दिया। सेना ने जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने दक्षिण पैंगोंग झील के पास सभी पहाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया है। इनमें ब्लैक टॉप भी शामिल है। चीन की हरकतों के मद्देनजर भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव भी किया है। अब भारत कूटनीतिक बातचीत के साथ एलएसी पर चीन के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाए जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक लद्दाख में चीन ने दोनों देशों के बीच बनी सहमति का पालन नहीं किया। चीन बातचीत की आड़ में उन विवादित इलाकों पर कब्जा चाहता है जहां नोमैंस लैंड बनाने पर सहमति बनी है, लेकिन भारत ने चीन की मंशा को भांपते हुए पहले ही अहम चोटियों पर अपनी स्थिति मजबूत करने की योजना बनाई। भारत के पलटवार से चीन बौखलाया हुआ है। चीन ने भारत को 1962 से भी ज्यादा तबाही की धमकी दी है। सरकारी सूत्रों ने बुधवार को न्यूज 18 को बताया कि चीन के साथ सीमा पर तनाव बढ़ रहा है। सूत्र ने बताया, हमने उनके स्थान में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन हमारी पोस्ट पर चीनी सैनिक हावी है। स्थिति तनावपूर्ण है। सूत्र ने कहा, भारत पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमें उम्मीद है कि चीन अब शांतिपूर्ण सीमा समाधान के लिए पहल करेगा। सीमा पर तनाव के बीच भारत चीन की सेनाओं के ब्रिगेड कमांडर लेवल के अफसर आज लगातार तीसरे दिन बातचीत कर रहे हैं। ये मीटिंग चुशुल सेक्टर में एलएसी से 20 किलोमीटर दूर स्थित मोल्डो में हो रही है। इससे पहले भारत ने चीन से दो टूक कहा है कि वह अपने फ्रंटलाइन सैनिकों को काबू में रखें। उधर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने 1962 का युद्ध याद दिलाते हुए धमकी दी है कि चीनी सेना से भारत अपनी रक्षा नहीं कर सकता। उधर पूर्वी लद्दाख में अतिक्रमण करने की ताज़ा कोशिश नाकाम रहने से चीन बुरी तरह बिलबिला उठा है। अब वह उल्टे भारत पर समझौते को उल्लंघन करने का आरोप मढ़ने लगा है। भारत में चीन के दूतावास ने अपने विदेश मंत्रालय का राग अलापते हुए कहा है कि
भारतीय सैनिकों ने 31 अगस्त को वास्तविक नियंत्रण रेखा का अतिक्रमण कर लिया। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, भारतीय सैनिकों ने अतिक्रमण करने के बाद उकसावे की कार्रवाई की, जिससे सीमाई इलाकों में फिर से तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने कहा, भारत के इस कदम से चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता का घोर उल्लंघन हुआ है। इसने दोनों देशों के बीच हुए संबंधित समझौतों, प्रोटोकॉल्स और महत्वपूर्ण सहमतियों की गंभीर अवहेलना की है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। युद्ध की नौबत आई तो चीन को चुकानी पड़ सकती है भारी कीमत। भारत को मिल सकता है अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों का समर्थन। जी हां दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच स्थिति सामान्य नहीं है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच बीते कुछ समय से तनाव में काफी बढ़ गया है। झड़प की खबरें भी आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किला से दिए अपने भाषण में बिना नाम लिए चीन को संदेश दे चुके हैं कि विस्तारवाद की उसकी नीति अब नहीं चलने वाली है। इतना ही नहीं, चीन ने भारत के साथ साथ अमेरिका जैसे ताकतवर देशों को भी अपना दुश्मन बना लिया है। दक्षिण चीन सागर में दोनों देशों के बीच गतिरोध साफ देखी जा सकती है। ऐसे में अगर चीन भारत के साथ युद्ध में जाने की कोशिश करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। विस्तारवाद की नीति ने चीन को बनाया कई देशों का दुश्मन। चीन अपनी विस्तारवाद नीति के कारण अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान जैसे देशों का दुश्मन बन गया है। ऐसी परिस्थिति में अगर युद्ध छेड़ता है तो इस बात की संभावना है कि भारत को इन देशों का समर्थन मिल सकता है। पीएम मोदी की नई विदेश नीति के कारण इन देशों के साथ भारत के हालिया संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। 1962 से बदल चुके हैं हालात, आगे बढ़ चुका है भारत। चीन सैनिक और वहां के सत्तारूढ़ नेता अक्सर 1962 की लड़ाई का जिक्र करते हैं, लेकिन अब पड़ोसी देश को समझना होगा कि परिस्थिति काफी हद तक बदल चुकी है। भारत ने अपने रक्षा बजट पर भारी भरकम खर्च किए हैं। फ्रांस के साथ राफेल की डील हुई है तो इजराइल से भी बड़े पैमाने पर आधुनिक हथियार की खरीद की गई है। ऐसे रक्षा समझौते से भारतीय सेना को काफी बल मिला है। यही वजह है कि 2017 में डोकलाम में चीनी सेना को अपने कदम वापस खींचने पड़े थे। इतना ही नहीं, गलवान घाटी में भी भारतीय जवानों ने चीन के 40 से अधिक सैनिकों को मार गिराया। हालांकि इस झड़प में भारत के भी 20 सैनिक शहीद हुए थे। दक्षिणी पैंगोंग तट से भारतीय सेना ने पीएलए को खदेड़ा। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर 29 अगस्त की रात हुई चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के साथ ही भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाकों को पूरी तरह से चीनी सेना से मुक्त करा लिया है। इसके साथ ही पैंगोंग झील क्षेत्र में तैनाती बढ़ा दी है। सेना से जुड़े सूत्रों के अनुसार अब दक्षिणी छोर वाला हिस्सा पूरी तरह से भारतीय सेना के नियंत्रण में है। सेना से जुड़े सूत्रों के अनुसार दक्षिणी हिस्सा फिंगर 5 और उसके आसपास तक के इलाके को कवर करता है, जहां कुछ स्थानों पर चीनी सेना की मौजूदगी थी। फिंगर 5 में ऊंचाई वाले स्थानों पर भी चीनी सैनिक डटे हुए थे, लेकिन ताजा झड़प के बाद भारतीय सेना ने न सिर्फ उसे आगे बढ़ने से रोका है बल्कि और पीछे ढकेल दिया है। भारत ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ नाटो जैसा गठबंधन करना चाहता है। यूएस, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ अपने घनिष्ठ रक्षा संबंधों को औपचारिक रूप देना चाहता है। चीन के साथ मुकाबला करने के उद्देश्य से भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की तरह ही गठबंधन करना चाहता है। अमेरिका के उप सचिव स्टीफन बेजगान ने सोमवार को यह बात कही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी ट्रंप की जुगलबंदी का अमेरिका में फिर चल सकता है जादू, जाने क्या कहते हैं एक्सपर्ट। जी हां दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने जहां राष्ट्रपति पद के लिए जो बिडेन और उपराष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस को अपना आधिकारिक प्रत्याशी बनाया है, वहीं रिपब्लिकन ने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति और माइक पेंस को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही तरफ से प्रत्याशी खुद को मजबूत बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया जाना डेमोक्रेट के हक में जा सकता है, लेकिन जानकार इस बारे में कुछ और ही राय रखते हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के प्रोफेसर हर्ष वी पंत का कहना है कि अब से पहले कभी कमला ने खुद को भारतीय के तौर पर ना तो पेशी किया है और ना ही कभी इसका खुलासा ही किया। हालांकि भारतीय अमेरिकी समुदाय डेमोक्रेट को वोट देता रहा है, लेकिन बीते कुछ वर्षों के दौरान भारत अमेरिका के रिश्तों की बात करें तो इसमें मोदी ट्रंप की जुगलबंदी ने नए समीकरण तैयार किए हैं। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के लिए काफी कुछ बेहतर किया है और रिश्तों को मजबूत किया है। दोनों ने ही एक दूसरे के यहां पर जाकर एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधे हैं। पीएम मोदी ने चीन और पाकिस्तान पर ट्रंप के रुख की तारीफ की है। इसका असर ये हुआ कि डेमोक्रेट को वोट करने वाला भारतीय अमेरिकी समुदाय अब बढ़ चुका है। वह पीएम नरेंद्र मोदी की बदौलत काफी कुछ रिपब्लिकन को पसंद करने लगे हैं। प्रोफेसर पंत कमला हैरिस को मजबूत दावेदार नहीं मानते हैं। उनके मुताबिक वो केवल डेमोक्रेट्स के लिए एक मोहरा मात्र हैं, जिन्हें भारतीयों को रिझाने के लिए ही प्रत्याशी बनाया गया है। वहां पर रहने वाले भारतीय अमेरिकी पीएम मोदी से ज्यादा प्रभावित हैं, ना कि कमला हैरिस से। उनके मुताबिक दोनों देशों के बीच ट्रंप के बयानों की वजह से इस दौरान कुछ दिक्कतें भी रही हैं, लेकिन इसके उलट
राष्ट्रपति ट्रंप ने कई मौकों पर भारतीयों और भारत के नेतृत्व की जमकर तारीफ की है। ट्रंप ने कई बार भारतीयों को अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक मजबूत हिस्सा बताया है। पंत का कहना है कि अमेरिका से भी जो खबरें आ रही हैं उसमें भी भारतीय अमेरिकी समुदाय में टूट साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। यही वजह है कि अब समीकरण बदल रहे हैं। हालांकि ओपिनियन पोल में वहां पर फिलहाल बिडेन आगे दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद अभी चुनाव में 2 महीने से अधिक का समय बचा है जिसमें ट्रंप अपनी वापसी कर सकते हैं। उनका यह भी कहना है कि पिछले चुनावों में ओपिनियन पोल के दौरान हिलेरी क्लिंटन को जीतते हुए बताया जा रहा था, लेकिन हुआ इसका उलट। 4 माह के अंदर दूसरी बार अश्वेत नागरिक पर पुलिस के अत्याचार के मुद्दे पर पंत मानते हैं कि मिडिल अमेरिका में ज्यादातर इस मुद्दे को कानून व्यवस्था का मुद्दा मानते हैं। इसका सीधा फायदा ट्रंप को हो सकता है। वो ये भी मानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन बाजी मारेगा ये कहना काफी अभी जल्दबाजी होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दक्षिण और उत्तर पश्चिमी भारत के लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत। अगले 2 दिनों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। जी हां दोस्तों, सितंबर महीने की उमस भरी गर्मी से भारत के कई हिस्सों में लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों, देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय सहित उत्तर पूर्व में एक हिस्से में बुधवार को भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। पाकिस्तान और आसपास के पश्चिमी राजस्थान में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मानसून ट्रफ का पश्चिमी छोर कम दबाव की रेखा यानी सामान्य स्थिति में है। पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक और पूर्वी छोर हिमालय की तलहटी के करीब तक मानसून का दबाव सामान्य है। मौसम विभाग ने बुधवार को पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ व्यापक और भारी बारिश की आशंका जताई है। उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पंजाब और हरियाणा और दिल्ली में बुधवार और गुरुवार को निचले स्तर की गरज वाली हवाओं और बिजली के साथ व्यापक बारिश की संभावना भी जताई गई है। प्रायद्वीपीय भारत के तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में अगले 3-4 दिनों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। बुधवार और गुरुवार को दक्षिणी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के वैज्ञानिक आर.के. जनामनी ने कहा, जब भी मानसून गर्त उत्तर की ओर बढ़ता है, एक अभिसरण क्षेत्र चरम दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में विकसित होता है। परिणाम स्वरूप अगले कुछ दिनों में केरल में भारी बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर किसी भी कम दबाव के क्षेत्र बनने की संभावना नहीं है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि देश के बाकी हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि इस साल 1 जून से अब तक प्रदेश भर में मानसून की 9% अधिक बारिश हो चुकी है। आंकड़ों से पता चला कि दक्षिणी प्रायद्वीप और मध्य भारत में वर्षा 20% अधिक हुई है। वहीं उत्तर पश्चिम में 9% की कमी दर्ज की गई और देश के पूर्व और उत्तर पूर्वी हिस्सों में 2 अधिक बारिश हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ब्लैक टॉप पर कब्जे के साथ ही सेना ने उखाड़ दिए चीनी कैमरे और सर्विलांस सिस्टम। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी साजिश को नाकाम करने के साथ ही ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। 29-30 अगस्त की रात को चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने न सिर्फ न ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा जमाया बल्कि चीनी सेना के कैमरे और सर्विलांस उपकरणों को हटा दिया है। दरअसल चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित ब्लैक टॉप पोस्ट पर कैमरा और सर्विलांस सिस्टम लगाया था। इस पोस्ट पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया है और कैमरे व सर्विलांस उपकरण को उखाड़ फेंका है। आज तक और इंडिया टुडे को सूत्रों ने बताया कि ब्लैक टॉप पोस्ट पर कैमरा और सर्विलांस सिस्टम के लगे होने के बाद भी भारतीय सेना ने चीनी सेना को पीछे खदेड़ा और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। भारतीय सेना ने ब्लैक टॉप पोस्ट से कैमरे और सर्विलांस सिस्टम को हटा दिया है। यह पोस्ट LAC के इस तरफ भारतीय सीमा में आती है। सूत्रों ने कहा है कि चीन ने अपने सीमा निगरानी तंत्र को स्वचालित बनाया है और भारतीय सैनिकों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए कैमरे और सेंसर तैनात लगाए हैं। ठाकुंग के पास की ऊंचाई के पास भी चीनी सेना भारतीय सेना की ऊंचाई और उसकी आवाजाही पर कड़ी नजर रखती थी। ऊंचाई पर कब्जा करने के चीनी इरादे को भांपते हुए पिछले हफ्ते ही भारतीय सेना के एक विशेष ऑपरेशन यूनिट और सिख लाइट इन्फेंट्री के कर्मियों समेत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को पहाड़ की ऊंचाइयों पर तैनात किया गया है। ये यूनिट चीनियों द्वारा किसी भी हरकत का जवाब देने में सक्षम है। लद्दाख में दोनों देशों के बीच ताज़ा झड़प पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक चोटी को लेकर हुई। ब्लैक टॉप नामक यह चोटी LAC के इस तरफ यानी भारतीय सीमा में है, लेकिन उस पर किसी देश का कब्जा नहीं हुआ करता था। चीन इस चोटी पर कब्जा करने की फिराक में था, जिसे भारतीय जांबाजों ने नाकाम कर दिया।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब इंच इंच जमीन के लिए पिटेगा चीन, भारत की है ये तैयारी। जी हां दोस्तों, भय बिन होए ना प्रीत। गलवान के बाद पैंगोंग में भारत के पराक्रमी प्रहार से हैरान चीन का अहंकार टूटता नजर आने लगा है। यह उसके पिछले ये 24 घंटे में चीन के 5 बयानों से साफ हो जाता है। भारत की जिस जमीन पर चीन कब्जा करना चाहता है, अब वहीं चीन डर कर ये सफाई दे रहा है कि उसने तो कभी भी दूसरे देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि द्विपक्षीय रिश्ते और शांति के लिए दोनों पक्ष जरूरी कदम उठाएं। उसके विदेश मंत्री वांग यी ने बयान दिया है कि चीन सीमा पर शांति के लिए प्रतिबद्ध और उसकी ओर से कभी हालात खराब नहीं होंगे। वहीं भारत में चीन के दूतावास ने बयान जारी कर कहा है कि भारत ने चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन किया है। चीन की सेना ने बयान जारी कर कहा है कि भारत की सेना ने LAC पार की है, इसलिए तनाव घटाने के लिए भारतीय सेना फौरन वापस लौट जाए। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक और बयान जारी कर कहा है कि सीमा विवाद पर भारत चीन में बातचीत जारी है, लेकिन बातचीत के ढोंग के बीच चीन लगातार जंग की तैयारियों में भी जुटा हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारतीय सेना का पराक्रमी प्रहार चीन के अहंकार की दीवार तोड़ेगा? क्या गलवान पैंगोंग केवल झांकी है और अंतिम रण अभी बाकी है? क्या चीन टाइम पास के पीछे जंग की तैयारी कर रहा है? क्या दक्षिण पैंगोंग में भारत के पराक्रम के बाद चीन डर रहा है या नया मौका ढूंढ रहा है? क्या चीन अपने पड़ोसी भारत से युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय रिस्क लेने जा रहा है? बता दें कि भारतीय सेना ने 30 से 31 अगस्त की रात चीनी सेना का चाल विफल करते हुए पैंगोंग लेक के पास ब्लैक टॉप पोस्ट पर नियंत्रण कर लिया है। भारतीय सेना ने वहां लगे चीन के कैमरे और सर्विलांस सिस्टम को भी हटा दिया है। इसके बाद से रोकिन्ला इलाके में भारत चीन के टैंक फायरिंग रेंज में आमने सामने आ गए हैं। भारतीय सेना की कार्रवाई से हैरान चीन कभी बातचीत तो कभी जवाबी हमले की धमकी देने में लगा है, लेकिन भारतीय उसकी धमकियों से अडिग होकर देश की सीमाओं की सुरक्षा में जुटी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका ने कहा चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये के खिलाफ नाटो की तर्ज पर आगे बढ़ेगा क्वेड। जी हां दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस तरह से कम्युनिस्ट सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिकी नेतृत्व में नाटो ने मोर्चा संभाला था, उसी तर्ज पर अब चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये के खिलाफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच क्वेड नाम का गठबंधन ठोस आकार लेने लगा है। नई दिल्ली में क्वेड के चारों देशों के विदेश मंत्रियों की होगी जल्द बैठक। क्वेड के विदेश मंत्रालयों के बीच अब साप्ताहिक स्तर पर बातचीत हो रही है, जिसमें उक्त 4 देशों के अलावा दक्षिण कोरिया, वियतनाम व न्यूजीलैंड के विदेश मंत्रालयों के उच्चाधिकारी भी शामिल होते हैं। यही नहीं, क्वेड के चारों देशों के विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली में एक बैठक जल्द ही आयोजित करने की भी तैयारी है। यह सब जानकारी अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन बीगन ने US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में एक संवाद के दौरान किया है। बीगन ने निश्चित तौर पर यह भी कहा है कि क्वेड को सिर्फ चीन के खिलाफ एक गठबंधन के तौर पर चिन्हित नहीं किया है, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य और जिस संदर्भ में उन्होंने क्वेड की तुलना नाटो से की है, उससे सारी रणनीति साफ तौर पर दिख रही है। मसलन उन्होंने कहा है कि इस तरह के किसी भी गठबंधन का ज्यादा व्यापक सकारात्मक एजेंडा होना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से नाटो की शुरुआत सिर्फ 12 देशों के साथ हुई, लेकिन बाद में इसमें 27 देश शामिल हो गए, उसी तरह से क्वेड की भी शुरुआत हो सकती है, लेकिन इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्रों के देशों को भी शामिल किया जा सकता है। उन्होंने भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम व न्यूजीलैंड के विदेश सचिवों के बीच साप्ताहिक स्तर पर होने वाले विमर्श का खुलासा करते हुए कहा कि बहुत ही अच्छी बातचीत हो रही है और हमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए प्राकृतिक तौर पर साझेदार देशों के संगठन के तौर पर देखना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दक्षिण पैंगोंग में जिस इलाके पर है चीन के साथ विवाद, अब उस पर भारत का पूरी तरह से कब्जा। सूत्र, जी हां दोस्तों, लद्दाख में 29 और 30 अगस्त की आधी रात को सेना ने चीन की साजिशों को नाकाम कर दिया। भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में मौजूद एक अहम चोटी पर कब्जा कर लिया। ये चोटी रणनीतिक रूप से काफी अहम मानी जाती है। यहाँ से चीनी सैनिक कुछ मीटर की दूरी पर ही है। पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में स्थित इस चोटी पर चीन कब्जा करना चाहता था, क्योंकि यह रणनीतिक लिहाज से काफी अहम मानी जाती है। यह पहाड़ी भारतीय सीमा में है। रविवार और सोमवार के दरमियानी रात चीनी सैनिकों ने इस पर कब्जे की साजिश रची, लेकिन भारतीय सेना ने न सिर्फ उन्हें खदेड़ दिया, बल्कि यह पूरी चोटी अपने कब्जे में ले ली। ये पैंगोंग झील के करीब ठाकुंग इलाका है। अब रणनीतिक तौर पर भारतीय फौज यहाँ फायदे में है। सूत्रों के मुताबिक 29 और 30 अगस्त की आधी रात को भारत चीन की सेना जो आमने सामने आई, उसमें सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है ब्लैक टॉप। चीन के PLA चुशुल सेक्टर में ब्लैक टॉप पर कब्जा करना चाहता था, जिससे
जिससे भारतीय पोस्ट पर निगरानी रखी जा सके। करीब 500 PLA जवान इस मकसद में जुटे थे, लेकिन जैसे ही सेना को ये भनक लगी, बड़ी संख्या में आसपास के पोस्ट से जवानों को जुटाया गया और चीन के मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। ब्लैक पोस्ट LAC पर भारत के नियंत्रण वाले इलाके में आता है। अब ब्लैक पोस्ट पर भारतीय सेना का कब्जा है। इसके चलते पैंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे पर अब भारत रणनीतिक तौर पर एडवांटेज में है। चुशुल के रेजांग ला और रिकिन ला में सेना ने अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं, जिससे चीन कोई दुस्साहस ना करे। भारत ने चुशुल के स्पेंगुर पास में T-90 टैंक के रेजिमेंट की तैनाती की है, जिससे चीन के किसी भी नापाक मंसूबे को विफल किया जा सके। मौजूदा घटना में यह भी देखा जा सकता है कि अब तक चीन के साथ पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी किनारे पर दिक्कतें थी, तो फिर अब PLA ने पैंगोंग त्सो में दक्षिणी छोर में यह हरकत क्यों की है। जाहिर तौर पर यह घटना PLA की मंशा पर बड़े सवाल खड़े करती है। 5 दौर की लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत अब तक हो चुकी है। बावजूद इसके चीन यथास्थिति में बदलाव करना चाहता है, भारत की जमीन कब्जा करना चाहता है। यह सीधे सीधे तनाव का एक्सलेक्शन है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन तनाव के बीच SCO बैठक में हिस्सा लेने के लिए कल रूस रवाना होंगे राजनाथ सिंह। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन SCO की एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के लिए बुधवार को रूस रवाना होंगे। इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य पर विचार विमर्श किए जाने की उम्मीद है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।